बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सब जानते हैं कि हमारी कितनी आबादी जो है सारी ये हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर के हैं, लो ब्लड प्रेशर के भी हैं मरीज, वो तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन इसका ये है कि उसके पेशेंट बड़े कम है। तो आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है जी, सबसे पहले तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर है क्या और इसका क्या रेंज होता है। मतलब है इसकी क्या रेंज है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है। और अगर क्योंकि ब्लड प्रेशर तो हर बंदे का होता है, ये नहीं कि ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं जी ब्लड प्रेशर आपका ख़त्म कर दूंगा। भाई ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं होता, ये आपने इसको मेंटेन करना होता है। क्योंकि ब्लड का प्रेशर होगा तो हमारे ब्रेन तक ब्लड जाएगा, हार्ट तक जाएगा, हमारे अपर लिम्स तक जाएगा, लोअर लिम्स तक जाएगा। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपने नाम से ही देखे समझ आ गई होगी कि ब्लड प्रेशर यानी जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ जो हमारी आर्टरीज के अंदर जाता है, वो जो वॉल्स के ऊपर प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दो टाइप्स होती हैं जो कि इसकी, एक सिस्टोलिक होता है और दूसरा डायस्टोलिक होता है। तो जो हमारी जो आर्टरीज का ब्लड का प्रेशर जो आर्टरीज के ऊपर जाके पड़ता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो थोड़ी देर के लिए हमारा हार्ट रेस्ट करता है, रेस्ट की कंडीशन में कुछ सेकंड्स के लिए आता है, उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और बेसिकली इसका जो है ना, वो जो लिमिट है जी, वो ये है कि ऊपर वाली 120 से कम हो और नीचे वाला जो है ये 80 से कम हो। तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। बिल्कुल, मतलब जो नॉर्मल हेल्दी बंदा है, जो सेहतमंद यंग बंदे जो हैं, क्योंकि ये एज के साथ इसकी लिमिट कम ज़्यादा होती है। बच्चों में अलग से होता है, बुजुर्गों में अलग से होता है और एज के साथ चेंज होता है। जो एक हेल्दी यंग बंदा होता है उसका ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो अगर 120 से 139 कह लें और वो जो दूसरा है डायस्टोलिक वो 89 तक कह लें, तो ये जो है ये आपकी फर्स्ट स्टेज वो आ जाती है। ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की फर्स्ट स्टेज जो हो जाती है। तो सेकंड स्टेज जो है जब आपका 130 से ऊपर 140 से ऊपर हो जाए और दूसरा जो है वो 90 से अबव हो जाए, 90 से बाहर हो जाए, तो वो जो है आपकी इसको सीरियस लेना चाहिए, सेकंड स्टेज हो जाती है। सेकंड स्टेज हो जाती है। और बिल्कुल जब एक बहुत ही जो है एक अगर आपका जो है वो 100/180 है जी, 180/100 आता है ब्लड प्रेशर, तो इसका मतलब है कि ये बहुत सीरियस साइन है और क्रिटिकल कंडीशन है। मतलब उसमें आपको जरूर हॉस्पिटल की तरफ मूव करना चाहिए और उसको सीरियस लेना चाहिए। हाँ, किसी डॉक्टर के पास जाके आप लोग जो है चेकअप करवाएं। और तो जैसे अभी आपने बात की है कि हाई ब्लड प्रेशर को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को नहीं कर रहे, लेकिन एक दफ़ा की बात है कि हम स्टूडेंट थे तो हमने अपने टीचर से पूछा, हमारे साथ थे डॉक्टर थे, तो हमने उनसे पूछा कि सर ये हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस होता है या लो ब्लड प्रेशर। तो उन्होंने कहा बेटा आपने सवाल ऐसे पूछा है कि ऊँट से किसी ने पूछा कि चढ़ाई आसान है या उतराई आसान है। तो उसने कहा है कि जी जो चढ़ाई है वो लानत है और जो उतराई है वो हड्डू लानत है, यानी कि वो और ही बुरी है। दोनों बुरे होते हैं। लेकिन ये कि जो लो ब्लड प्रेशर है उसको इतना ज़्यादा सीरियस इसलिए लेते हैं कि वो बेचारा, मतलब वो लोग सुस्त होते हैं और कुछ ना कुछ उसका फौरी तौर पे कर लेते हैं कि नमक डाल के पानी में ग्लूकोज ले लिया, मतलब अंडा उबाल के खा लिया। डॉक्टर भाई ये जो आपने देखा होगा ना कि जैसे पाइप है जी, ये आपको आसान लफ्जों में ये मैं बताऊं कि पाइप जो है उसके अंदर अगर कोई जंग लगा हुआ है या किसी वजह से थोड़ा ब्लॉकेज आई हुई है, तो जब प्रेशर के साथ पानी आएगा तो वो डेफिनेटली, वो अगर नहीं आएगा तो फिर वो कोई तोड़ फोड़ करेगा। ठीक है जी। इसी तरह जो है ये इंसान का जो ब्लड प्रेशर है इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इनकी जो एक तो ये है जी, इसकी वजह जो बड़ी वजह वो ये है कि विद द एज, मतलब उम्र के साथ साथ ये बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी अभी आपने घर बनाया, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 15-20-30 साल के बाद उसके जो पानी वाले पाइप्स हैं उनके अंदर जंक्शन लगना शुरू हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें इसी तरह इंसान के अंदर भी या ऐसा ऐसा करके उसकी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है, कुछ फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से और बाकी भी जो सिस्टम है सारे आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होना शुरू हो जाते हैं। हार्ट खुद बताते खुद वीक हो जाता है। तो ये सारी मतलब पहली जो रीजन है वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर की बहुत सी रीजन है, सिर्फ हम एक दो नहीं ले सकते कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो उस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सिर्फ ये रीजन नहीं होते, जैसे हमारा ग्लैंड है, जैसे किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड जो हमारा है,
तो वो बीपी को कंट्रोल करता है। अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि जी जो हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है, ये कोई डिजीज नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज, इट इज बिकॉज ऑफ सम डिजीज। मतलब है वो जो है ना किसी और वजह से ये जो है ना आपका हाई हो रहा है। तो बेसिकली जो भी लोग सिम्टम है, बेसिकली जो भी लोग हैं वो ये करते हैं कि उसकी जब तक, क्योंकि ब्लड प्रेशर की आप अगर एलोपैथिक की मेडिसिन लें तो वो एक नहीं है। मतलब है अगर आप कहें जी कि ये एक ही दवाई अगर कोई घर में एक बंदा खा रहा है तो दूसरे को यही इफेक्ट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब है उसमें आपका वो जो डिफरेंट जो आपके प्रॉब्लम्स हैं जो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि अगर ये आपके किडनी की वजह से प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर आपको साथ इस हिसाब से वो करेंगे। अगर आपकी आर्टरीज में स्टिफनेस आ गई है, उसमें आपका वो हो रहा है, फैट स्टोर हो रहा है तो उसके लिए जो है होगा। और इसमें ये भी एक वेरी अनफॉर्चुनेट, इसलिए इसको खामोश कातिल या साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कई लोगों में तो सिम्टम नहीं आती। वो लोग बड़े लकी होते हैं कि जिनमें सिम्टम्स आ रही होती हैं, जिनको पता चल जाता है। जैसे अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, तो उसका ये वजह है जी कि वो मतलब है उसको वो जब चेकअप किया जाता है कि हम यही कहते हैं कि ना जी सबसे पहले इसका ब्लड प्रेशर बीपी चेक करें जो है। तो वो ये है कि सबसे पहले वो जब वो चेक करेंगे तो अगर बीपी हाई होता है तो उसके रीजन हमें पता चल जाता है कि इसका साथ जो है वो दर्द हो रहा है, तो इसकी ये रीजन जो है उसमें ये हो सकती है जो है। उसके अलावा जो है आपका मतलब सिम्टम्स में ये आ जाता है जी कि आपका फटीग है, रेडनेस है फेस पे आपके, अगर उससे भी हार्ट फ्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी मतलब ये कि देखा जा सकता है कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर। अगर आपकी आई या बाहर निकलते हैं, आपको ब्लड मतलब सही तरह धुंधला सा नजर आता है, आपको सही तरह क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। सम टाइम ये होता है कि आपके हार्ट के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा होता है, तो अगर उधर प्रेशर आ रहा है तो इसकी इसके अलावा अगर आपके गुर्दे में दर्द हो रहा है, कि आपकी किडनी में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, तो दिस कुड आल्सो बी द रीजन। अगर आप चेक करें तो हो सकता है आपका प्रेशर उधर जा रहा हो, क्योंकि बेसिकली ये आपने देखा कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इट अफेक्ट योर हार्ट के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद किडनी पे इफेक्ट डालता है, आपकी आईज पे। कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपने देखा होगा उनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उनकी रेड हो जाती हैं। इसका मतलब है कि उनको जो है वो उनकी आईज के ऊपर कर रहा है, और अल्टीमेटली मे बी कि उनकी आईसाइट जो है वो डैमेज, वो खराब भी हो सकती है, बिल्कुल नबीना भी हो सकता है बंदा अगर वो उसके ऊपर वो एहतियात जो है वो ना करे। तो इसके अलावा ये है कि और भी आपका जो सांस फूलता है, कई दफा जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको सांस भी जो है वो फूलना शुरू होती है, डिजीनेस होना शुरू होती है, चक्कर भी आते हैं। चक्कर आते हैं, ऐसा फील होता है कि चक्कर आने वाले हैं ना, ऐसे आपको इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। हाँ, ये कुछ केसेस में चक्कर भी आते हैं, कुछ केसेस में इवन नोज में से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता, उनको उस वक्त होता है कि जब ये सारा वो मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज पे जाके जब को ब्रेन हेमरेज खुदा न खास्ता हो जाता है, या आपको स्ट्रोक हो जाता है, फॉलेज हो जाता है, या आपका हार्ट का जो है वो अटैक हो जाता है इसकी वजह से, तो उसमें जो है वो। और इसका डॉक्टर साहब दूसरी बात ये है कि अगर आप यकदम जो है, डॉक्टर साहब भी बहरहाल देखते हैं, उसका ये है कि यकदम जो है इसकी मेडिसिन को हमें उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम इसी चीज के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। हमारे पास ये माशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो हम भी काफ़ी अर्सा हो गया प्रैक्टिस करते हुए। तो हम यही करते हैं यार कि लोगों को जो है ना उनका जो वे ऑफ लिविंग है ना, जो उनकी हैबिट्स हैं, उनको साथ साथ बंदा बताए यार कि किस तरह आप इसको बेहतर करो, अपनी खुराक को किस तरह बेहतर करो, ताकि जो है ये आपको उन मेडिसिन के ऊपर जाने ना पड़े। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि वो मेडिसिन अगर एक आपको वो कहते हैं जी मेडिसिन दे रहे हैं कि चले पेशाब आवर दे, मिसाल दे रहा हूँ कि उसका ये है, तो वो सब जब आपका पेशाब ज्यादा होगा, बीपी तो आपका डाउन हो जाएगा, लेकिन और साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं ना, और आपकी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर सबकी जो है ना ये मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप जो है, हम बल्कि यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जिसमें सबसे पहले आपका एक्सरसाइज आ जाती है। मस्ट डू जो है एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आई टेल यू कि मैं हमने लोगों के ऊपर ये ट्राई करवाया है, और हम जो आपको बात बताते हैं वो वही बताते हैं कि जिसके ऊपर या तो हमने अपने ऊपर की है, या अपने रिश्तेदारों पे की है, या अपने पेशेंट के ऊपर की है, और रिजल्ट मिले हैं।
और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दे आर लिविंग हेल्दी लाइफ। जब उनको बताया कि अगर आप ओवर वेट हैं अपने वेट को कम कर लें, और यू विल सी कि मतलब है ये हकीकत होती है कि सबसे बड़ा इलाज जो है ना वो एक्सरसाइज ही है। आप वॉक करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होती है, जहाँ पे भी आपकी ऑक्सीजन कभी नहीं पहुंची होती। जब आप एक भरपूर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, अगर फैट स्टोर है वो मेल्ट होती है, और आपको जो है वो ब्लड प्रेशर या इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों पे आप जो है ना वो ओवरकम कर सकते हैं उनको। तो दूसरा ये है कि अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या मतलब क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये होता है ब्लड प्रेशर। एक तो सोडियम इनटेक है, मतलब आप नमक जो है, नमक कम से कम नमक जो है, अभी जब हम जाते हैं स्पेशली जब हम अगर बाहर से जाके रोटी खाते हैं तो वहाँ पे हमने रोटी के अंदर भी नमक डाला होता है, वहाँ पे खाने में भी ज़्यादा नमक होता है। जो आप जाके अगर बाहर किसी पे थोड़ा ऊंचा चले जाएं, जिस तरह ये आपके मुख्तलिफ जो फूड कोर्ट्स हैं उनके अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे वो जितना उनको वो किया जाता है बेसिकली ये वहाँ पे ये नमक का इस्तेमाल का ज्यादा का इसके लिए भी होता है कि ये प्रिजर्व कर देता है, चीज को जल्दी खराब नहीं होने देता। तो इसलिए जो है ये इसको सोडियम क्लोराइड को कम किया जाए, पोटेशियम को ऐड करें। पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम की कमी जो है ये भी कई दफा आपका ब्लड प्रेशर हाई होने का रीजन बनती है। तो पोटेशियम जो है उसको ज्यादा करें, उसमें जो चीजें पोटेशियम वाली हैं उनको आप ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि कुछ लोग पेन किलर्स बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे पेन किलर इंजेक्शन जो है उसमें सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा होता है, पेन किलर्स लेते हैं उस वजह से भी। कुछ लोग जो है जैसे चेस्ट इन्फेक्शन होगी कोल्ड के लिए, उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी ये है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। वही गैर जरूरी जो ड्रग्स हैं उनका भी इस्तेमाल कम से कम करें, कई दफा उसकी वजह से भी जो है किडनी प्रॉब्लम जिनको है, शुगर के पेशेंट जो है उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा, थायराइड की वजह से जो है, थायराइड ग्लैंड की वजह से, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बीपी ज्यादा हो जाता है, हार्मोन की खराबी की वजह से जी। तो बाकी हमने वो चीजें जो आपको बताई है, जंक फूड है, ओबेसिटी, ये सारी चीजें इनकी वजह से जो है ये आपका जो है वो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा जो मेन है वो यही करें कि आप लोग जो है प्रिकॉशंस दे आर मस्ट, एंड आई टेल यू ये रिवर्ट हो जाता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप लोग जब जाते हैं ना किसी भी जगह जाते हैं कि जब जाके आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उधर जाते हैं तो पहले तो आप डरे होते हैं, खौफ होते हैं, आपका 10 पॉइंट तो वैसे बढ़ जाता है। फिर आप चल के जाते हैं, उधर जाके आप वॉक करके गए, उससे भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो जब आप वहाँ पे देखते हैं, इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप घर में ब्लड प्रेशर टेस्ट करने वाला आप अपने घर में रखें, डिजिटल इजीली अवेलेबल है। स्पिग्नोमीनोमीटर जो है ना डिजिटल जो है वो अपने घर में रखें, उससे इजीली आप खुद से कर सकते हैं चेक। तो दूसरा ये कि अगर फर्स्ट किया किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर उसका हाई है, तो उसके लिए ये कि ये आप ज़रूर करें कि उसका सर जो है वो ऊंचा रखें, उसके सर को एलिवेट करें, पाँव का मसाज करें, हाथ की हथेलियों का मसाज करें ताकि सर्कुलेशन बढ़े। ये आप बेशक थोड़ा सा ऑयल को ले लें, सरसों का तेल या उसका जो है, तो उसमें थोड़ा पानी में ला के, तो जब आप देखते हैं कि ये फर्स्ट एड है, आप बहुत ज्यादा ये हो गया, तो उसको ये आप घर में देने के लिए, बिकॉज हमारा जो है ना इट्स इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि हमारा क्योंकि एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों पे ट्राई करते रहे हैं, काफी अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग इसलिए करते हैं कि घर के अंदर अगर जो एक ले मैंने जिसको नहीं पता यार अभी बीपी हाई हो गया क्या करें जी, तो उसका ये है कि वो तेल में थोड़ा सा पानी मिला के तो उसकी वो मालिश करें, जैसा डॉक्टर ने बताया, हेड जो ऊंचा रखें। लोगों को पता नहीं होता। मैं बताऊं कि हम छोटे थे तो वो एक दफ़ा एक हमारे पड़ोस में एक खातून का बीपी बहुत ज़्यादा आई था, सर दर्द कर रहा था, फलाना था, तो कोई बंदा आया तो उसने उन्होंने कहा कि ये इसको ना नमक वाला पानी, अभी देखें ये एक जब पता अब आपको नहीं वो मतलब है वो बीपी आई है, लेकिन उनके ज़हन में ये था कि नमक डाल दें ठीक हो जाएगी, तो वो उससे और ज़्यादा वो हो गया। लेकिन इसलिए जो होता है ना ये सिंपल छोटी छोटी अवेयरनेस जो है, ये हमारा मकसद ही ये है कि आप लोगों को एक अवेयरनेस दी जाए, उस अवेयरनेस के ऊपर ताकि आप लोग जो है वो अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप उसके क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप मेडिसिन से जितना हो सके बचें, क्योंकि अगर आप 5 mg कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको 10 mg करनी पड़ेगी और वो आपको डोज इंक्रीज करते जाएंगे, और एट द एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी हम आपको हाई पोटेंसी मेडिसिन भी देते हैं तो वो आपको रिलीफ नहीं देती। तो सबसे बेहतर ये है कि आप डाइट के थ्रू और अपनी हैबिट्स को चेंज करें, जो आपकी खाने की हैबिट्स हैं, आपके रहन सहन की हैबिट्स हैं, उनको चेंज करें और उस चीज़ को ठीक करें आप। इसी तरह है कि जब अगर हम लोग खुद भी और घर में भी अगर किसी को बुजुर्ग को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो हम ये करते हैं, ये ठंडा दूध लेके उसके अंदर पानी मिला के
तो उनको वो देते रहते हैं। बहुत अच्छा। मतलब है इसमें इट्स वेरी इफेक्टिव कि आप एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आधा गिलास आप दूध लें ठंडा, उसके अंदर आप पानी मिलाएं, उसको पूरा फुल कर लें, उसमें आधा तकरीबन छोटे छोटे गूंद करके वो छोटे छोटे गूंद करके पीते रहें, फिर और आधा पानी मिला लें। वो इस तरह करके आप उसको जो है ना वो 2-3 दफा जब दो की गिलास पी लेगा ये इस तरह तो से काम इंशाल्लाह करती जब है वो ना। जाएंगे वॉशरूम में जाएंगे और उसके बाद जो उनका बीपी जो है ये डाउन होना हो जाएगा। कुछ लोगों ने जिस घर में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उन्होंने आइसक्रीम घर में मैंने देखा है। एक दिन हमारी एक स्टूडेंट थी, वो कहती है मेरा बीपी बड़ा हाई होता है, तो मैंने कहा क्या करती हैं? कहती है जी मैं वो आइसक्रीम घर में रखी होती है वो मैं खा लेती हूँ, उससे भी ठीक हो जाता है। कि नींबू पानी जो है इट्स वेरी इफेक्टिव, आप नींबू पानी बना के वो पी सकते हैं, उससे भी जो है ये फर्क पड़ जाता है। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो पानी शानी बेसिकली जब आप पानी की वो इनटेक होती है, जब आप जाते हैं, अगर ये सोडियम की वजह से है तो जब आप वॉशरूम जाएंगे तो उसकी वजह से ये जिस तरह डॉक्टर्स आपको पेशाब वगैरह दवा याद देते हैं तो वही काम तो यही करता है। दूध मिला पानी जो है वो आप बार बार वॉशरूम जाते हैं और वो आपका जो सोडियम है वो आपका एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से और आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है जी। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ना वो ठीक रहता है, इसलिए जो है वो ठीक हो जाता है। बाकी जो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया उसकी वजह से वो सारी तो ये है कि वो आपने टेस्ट करवाने हैं जाके, फिर जाके देन इट विल बी क्लियर कि आपको क्या जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। टेस्ट के लिए ये बात हम बार बार इसलिए करते हैं, जो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं ये काइंडली आप ज़रूर बेशक थोड़ी बहुत अपनी बचत करके 2-4 हज़ार के वैसे तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे यूरिन आ रही है, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल है आपकी, उसके अलावा जो है वो RFTs हैं, मतलब रीनल फंक्शनल टेस्ट है आपका, उसके अलावा लीवर फंक्शनल टेस्ट है। ये जो बेसिक 4-5 टेस्ट हैं ये आप ज़रूर जो है 6 माह के बाद कोशिश करें करवा लें। उसमें ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्या आया, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत होता है तो उधर से आप क्योर कर लें। उसके अलावा जो जी स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना ये परेशानी की वजह से भी हर बीमारी का जड़ है। ब्लड प्रेशर का भी हाई हो जाता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं लोगों का होता है, ज्यादा गुस्सा खाम हर बात चीज के ऊपर गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं स्पेशली बुजुर्ग, तो उसकी वजह से भी जो है आपका ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, फिर जाके तो फिर वो देन यू विल बी ऑलराइट। और थोड़ा सा आपका नॉलेज हो कि जी ये मैं चीज़ खाऊंगा, केला जो है इसके अंदर पोटेशियम होता है, अगर आप केला इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कैन बी वो नीचे वो जो है वो आ सकता है। और सब्जियां लें, जूसेस लें, ताज़ा जो सब्जियां, ताज़ा फल, कोशिश करें कि जो सब्जियां वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। उससे ये है कि आपका फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज़ है पानी आप ज़रूर लें, जो वाटर इनटेक है ये बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 गिलास हम तो कहते हैं पक्का लिख लें आपने साथ, क्योंकि फ्लशिंग नहीं होगी तो आपके अंदर जो वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो स्टोर रहेगा और वो एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए बेहतर जो बाकी होल ग्रेन जिस तरह हम बताते हैं कि वो 4 चीजें जो हैं वो पहले भी 1-2 दफा बता चुके हैं। आटा 4 चीजों का, जिसमें गंदम है, जो है आपका क्या कहते हैं चने बीच में मिला लें जी, बेसन टाइप जो होता है ये कर लें, जो कर लें। और इसमें इन सब चीजों को बाजरा इवन थोड़ा बहुत वो ऐड कर सकते हैं, मकई का आटा कर एक बैलेंस बन जाता है, एक बैलेंस हो जाएगा। आटा जरा गंदम वाला ज्यादा रखें, बाकी थोड़ी क्वांटिटी रखें, वो कभी कभी ले लें। इट्स नॉट के जी आप डेली जो उसमें जो है, क्योंकि वो थोड़ा जो है वो आप ले लें, इससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा और ये भी होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो जरूरी है वो स्लीप है। स्लीप जो सोना है, सोना अपनी जो रूटीन है ना दैट शुड बी देयर, कम से कम आपको मतलब अपनी एज के मुताबिक 6-7 घंटे जो है वो जरूरी है जी करना चाहिए, ताकि जो है वो इसका वो हो सके आपके ऊपर जो है, क्योंकि जब आप सोएंगे आप रेस्ट होगी तो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी इंशाल्लाह जो है वो सेटल हो जाएंगी। बाकी डॉक्टर साहब इसकी जो है ना वो दुआएं भी हैं, एक वो एक्सरसाइज भी बता दें ताकि ये हाँ एक एक्सरसाइज है जी। अगर आप लोग जो है वो देखें, ये हमने देखा है जी कि एक्सरसाइज आप कोई लोशन ले लें, कोई जो है उसमें ये कर लें, तो लोशन आप हाथों पे लगा के, तो उसका ये है कि जब आप हाथों पे ये जो है आप ये देखें, ये लोशन आप ले लें, सरसों का तेल लगा के सरसों का तेल लगा लें, और उसके बाद जो है ये बड़ी इफेक्टिव है। मैं कहीं पे वो देख रहा था, चाइनीज जो है ना ये इसको वो करते हैं, और हाथों को इस तरह वो करने के बाद थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप जो है ना इसके ऊपर इसको आराम से बिल्कुल इस तरह करके इसको मतलब आप 10 टाइम जो है एक दफ़ा ये 10 टाइम एक को करें, फिर इसी तरह इसको जो है ये आराम से बिल्कुल करके ये इस तरह ये, और ये भी वो बड़ी इफेक्टिव वो बता रहे थे, इसी तरह ये
ठीक है जी। इसी तरह इसकी उंगलियों को मतलब 10-10 दफा आपने इसको वो करना है। ये हो गया, ये सर, इस तरह। तो बाकी हम क्योंकि एज ए मुस्लिम वी बिलीव दैट अल्लाह ताला की दुआओं में बड़ी बरकत है और हम ठीक भी होते हैं। तो पहले भी हम लोग इसका वो कर चुके हैं। फुरकान हमीद जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात ये है, आप लोग जो है इसके ऊपर ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कुलना जनार कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम। ये आप लोग पढ़ें। और हाँ जी। इसका यही है कि हमने फरमाया है आज तो इब्राहिम पर बिल्कुल ठंडी और सलामती का बात बन जाए। ये आप पढ़ेंगे तो इससे भी अल्लाह की ज़ात जो आपके ऊपर गर्म करेगी और ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बाकी डॉक्टर साहब इसमें मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन इसलिए नहीं बता रहा, हालांकि मेरे पास ये बहुत सारी इधर बुक्स पड़ी हुई हैं तो जिनके ऊपर सारा जो है ये देखें हम लोग जो है ये पूरा जो है होम्योपैथी का इंसाइक्लोपीडिया है माशाल्लाह। बड़ी बड़ी ये जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हमारे पास हैं जिनके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ जो रिसर्च और उसके बाद जो है ये इंसाइक्लोपीडिया इसी तरह ग़िज़ा से जो है उसके मतलब ये पूछे बहुत ज़्यादा मुझे किसी ने तक कहा जी के पीछे आपने क्या रखा हुआ है जो इतनी ज़्यादा आपकी लाइब्रेरी है। तो ये देखें मिकदार दुआ की, क्योंकि होम्योपैथी देखें होम्योपैथी में मैं बताऊँ आपको कि हम ये पक्की बात है क्योंकि जो होम्योपैथ जो बिल्कुल सही रिलीजियसली टाइम दे के पेशेंट को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल। उनके पास तो इतना रश होता है कि आप देखें उनकी ओपीडी जो है 150, 200, 300 पेशेंट होती है डेली और वो उनको इफेक्टिव भी हैं। मैंने बड़े बड़े सीनियर लोगों को देखा है ये जाते हुए, बड़े बड़े पुराने जो होम्योपैथ है तो हमेशा ये कहते हैं कि इसकी होम्योपैथ हु फेल्स होम्योपैथी नेवर फेल्स, यानी कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर है वो फेल होता है और होम्योपैथी जो है ये कभी भी फेल नहीं होती। अगर क्योंकि इसमें देखें ना कि इसमें बहुत ही मैं आपको कहूँ कि जो हमारी होम्योपैथी में ये है कि जब आपकी पोटेंसी बढ़ती है जब लाखों में जाती है तो उसके अंदर दवाई का बिल्कुल एक जरा होता है। जिस तरह एटम नहीं होता, एटम को तोड़ा जाता है तो फिर वो जाके तबाही फैलाता है, इसी तरह होम्योपैथी का भी ये है। फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुआ की ताकत और मिकदार का इंतखाब ये बड़ा जरूरी है। आप इस तरह दवाई किसी को नहीं दे सकते। आप उसके साथ वो आएगा, बैठेगा, आपको पूरी सिम्टम्स बताएगा, आपको पूरे प्रॉब्लम बताएगा अपने कि क्या मसला है, किस तरह है, और फिर आप देखते हैं कि मैंने अभी इसके अंदर इसको कौन सी डोज देनी है, कौन सी पोटेंसी देनी है, किस साथ इसको देना है। तो मदर टेक्चर काम चलेगा या 30 की या 200 की या 1000 या 1 लाख की या 10 लाख की। देखिए ये सारी पोटेंसीज हैं, ये हमने देनी है। तो फिर उसके बाद इसको कहाँ से देखना है, बीमारी कब से ये लेके आ रहा है, कब तक चल रही है, कितना अरसा हो गया है। और ये जो है ना लोग कहते हैं नहीं वो तो बड़ा लंबा इलाज, ये लंबा नहीं है भाई, फिर फॉलोअप होता है इसका, और लोग बिल्कुल 100% क्योर हो जाते हैं। तो ये सारी वो चीजें देखें, ये मटीरिया मेडिका और इस तरह ये एलोपैथ हमारा बहुत ज्यादा माशाल्लाह जो है ना ये पूरी ये सारी वही रखी हुई है जिसमें सब्जियों से, फलों से इलाज, ड्राई फ्रूट से इलाज, शुगर आपका जो है उसका क्या ट्रीटमेंट होगी, किस तरह होगा आपका, इवन शहद से इलाज, बाकी जितने और भी चीजें हैं इन सब का लॉट। और उसके बाद इसको कंसल्ट करके बाकी चीजों को भी देख के जब हम उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं जिनका हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने जो पेशेंट हैं उनके ऊपर एक्सपीरियंस हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो फिर हम आप लोगों से शेयर करते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है जस्ट सदका जारिया कि हमारी बात जितने कानों तक पहुंच सके, जिन लोगों तक पहुंच सके, अगर उनका कोई फायदा हो सके तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और प्रोग्राम को फिर कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका चैनल है इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप कोई सजेशन, जैसे हमें ब्लड प्रेशर के ऊपर प्रोग्राम का कहा गया था तो हमने ये की है, तो अभी नेक्स्ट अभी ओबेसिटी पे और भी इसी तरह स्किन डिजीज़ पे और वाइटनिंग के लिए मेरी बच्चियों ने कहा है कि वो करें, तो इंशाल्लाह ताला एक स्पेशल प्रोग्राम हम उस पर रखेंगे। तो आप जितना हो सकता है तो उसको शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ नसीब करे। बहुत शुक्रिया।